वक्त से अदालत में जुड़ जाने के लिए देश से देश के। तो देखिए, अदालत आ चुकी है, लग चुकी है और कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आज अदालत में चर्चा होगी। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आज अदालत देने वाली है। बाजार में हम काफी उठापटक देख रहे हैं। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बाजार पर निफ्टी के चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी चर्चा हम चारों ओर देख रहे हैं। तो उस पैटर्न को देखेंगे ध्यान से, क्या है मतलब, क्या है मायने इस पैटर्न के, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे तुषार जी का एक प्रश्न भी है। प्रश्न उनका यह है कि मेरा पोर्टफोलियो है और इनका पोर्टफोलियो 60 लाख रुपए का है, 15 शेयर्स इसमें हैं। वाह। और वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इन 15 की संख्या को केवल 4 में ले आऊं। ये इनका सवाल है कि क्या इतना कंसंट्रेशन करना उचित रहेगा। तो देखिए, क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होता है। अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजीज के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन ऑप्टिमम रहता है। जैसे जिस प्रकार के सिस्टम्स पर मैं निवेश करता हूं, वहां काफी सारे स्टॉक्स रखना जरूरी है, क्योंकि चार्ट्स के आधार पर हम लोग निर्णय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटली स्टॉक्स पहचान रहे हैं, तो वहां पर आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, हमेशा मैं एक बात कहता हूं, आपको भी कहूंगा, याद रखिएगा। बात यह है कि पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और पैसा बचाने के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ के लिए पोर्टफोलियो शुड बी कंसंट्रेटेड, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल के लिए पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। तो इन दोनों चीजों के बीच में आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। और अगर आप टेक्निकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्प्रेड योर बेट्स अक्रॉस सेवरल स्टॉक्स। तो संख्या ठीक है आपकी 15, आप कम करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन कंसंट्रेशन तब करिए जब उसका कोई विशेष कारण आपको नजर आ रहा हो। अच्छा, एक हमारे बीबी साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि TWL यानी कि टीटागढ़ वैगन्स उन्होंने 1230 रुपए में खरीदा, 15% स्विंग इनको मिला है। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, यानी जो नियमित अदालत में आते हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। कृष्णा जी हैं हमारे, कृष्णा मुरेनिया जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप मेरा भी नाम लीजिए। तो कृष्णा जी, आपका भी स्वागत आज की अदालत में। और संजय गुहा साहब आ गए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। और राहुल सोलंकी जी है, वो कह रहे हैं कि हम अवगत हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अवगत हैं शायद राहुल जी। और एक सवाल हमारा ये लिख रहे हैं, हमारे मनमोहन शर्मा जी लिख रहे हैं कि इज अ क्रैश कमिंग, टुडेज हेडलाइन एंड अ रेड शर्ट, कोइंसिडेंस। 100% कोइंसिडेंस मानिए इसको, लेकिन क्रैश आएगा या नहीं आएगा, इस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक हमारे गणेश वर्मा जी लिख रहे हैं कि नमस्ते गुरुजी, ये अक्टूबर महीने के में प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, क्या ये सबके साथ है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? ये कहना है गणेश जी का। टफ मंथ रहा है अक्टूबर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी महीना पूरा बीता नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर पे भी आप अच्छा काम करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा ओके, और कौन आया है? सूर्यकांत वीलॉग्स आ गए हैं, शिव चवलिया आ गए हैं और लिख रहे हैं कि जल्दी शुरू कीजिए। वाह, चलिए, बहुत बढ़िया। अभिषेक सारडा साहब आ गए हैं और ठीक, ग्रेट। चलिए, तो बिना समय खोए आइए बातचीत को शुरू करते हैं। अच्छा, नहीं, एक अच्छा संदेश आ गया है, वो पढ़ देता हूँ। ये भोजराज जी ने तो गुड मॉर्निंग भेजा ही है। और उनके अलावा हमारे ये हैं समरपाल सिंह जी संधू, और ये लिख रहे हैं कि जय श्री राम सर, लुकिंग ग्रेट इन रेड टी शर्ट। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संधू साहब। बस यही सुनने का मैं इंतजार कर रहा था और पूरी तरह हम तैयार हैं आज की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिना वक्त खोए आइए सीधे चार्ट्स का रुख सबसे पहले करते हैं। तो लीजिए, चार्ट आपके सामने पेश खिदमत है। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। तो संधू साहब का संदेश हटा देते हैं और चार्ट आपके साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये निफ्टी का चार्ट है। अच्छा, अब देखिए, एक लेवल जिसकी चर्चा मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था, मैंने कई सारे रील्स और इस पर वीडियोस बनाए, मैंने इस लेवल की चर्चा की और ये लेवल है 24,800 का। मैंने ये भी कहा था कि इंट्रा वीक में 24,800 के नीचे निफ्टी जाना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा 24,800 के ऊपर यदि निफ्टी बंद होता है, तो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो निफ्टी जिस तरह की बनावट संरचना है, उस पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हूबहू वही होता हुआ नजर आया आपने। यानी निफ्टी इंट्रा पीरियड में जरूर 24,800 के नीचे गया, लेकिन फिर रिकवर होकर के 24,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक शुभ संकेत है कि 24,800 द लेवल वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, वो लेवल अभी भी चार्ट पर होल्ड कर रहा है। आइए एक रेखा यूं डाल देते हैं और ये जो लाइन है, दिस इज एट 24,800। तो ये 24,800 के ऊपर ही निफ्टी टिका हुआ है, जो कि एक अच्छा शुभ संकेत माना जाएगा। तो ये मेजर लेवल है निफ्टी के लिए 24,800, जिसको निफ्टी होल्ड कर रहा है।
ये डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको और बेहतर ढंग से नजर आएगा। एक और अच्छी बात जो कि शुक्रवार के ट्रेड में देखने को मिली वो है कि नीचे खुलकर निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दी, तो ये भी अच्छा शुभ संकेत है। स्ट्रक्चर अच्छा है। अब सवाल आता है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो आप सभी ने ये पैटर्न पहचान लिया होगा। बड़ी आसानी से निफ्टी पर ये पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं और इस पैटर्न के लिए ये लेफ्ट शोल्डर है, ये विशाल हेड है, ये राइट शोल्डर है। यहां से इस तरह से एक नेकलाइन डाली जाए, आइए नेकलाइन भी डाल देते हैं चार्ट पर। तो ये आपके सामने नेकलाइन है और हमने देखा कि नेकलाइन भंग जरूर हुई लेकिन इंट्रा पीरियड में हुई और क्लोज इस लाइन के ऊपर आया। अगर इसी चार्ट को हम लाइन चार्ट में तब्दील कर देते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्कुल आपकी नेकलाइन के लेवल पर ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। तो हमने इस बॉटम को इस बॉटम के साथ जोड़ा, तिरछी रेखा डाली, प्राइस बिल्कुल इस लेवल तक आया, ब्रेकडाउन की स्थिति बन रही थी लेकिन फिर आई रिकवरी और इस लाइन के ऊपर ही क्लोज आता हुआ दिख रहा है। यानी कि मुद्दे की बात यह है कि हेड एंड शोल्डर जरूर चार्ट पर दिख रहा है लेकिन ब्रेकडाउन अभी नहीं आया, तो पैटर्न पूरा हो चुका है, इसका कोई संकेत अभी चार्ट पर नहीं। और अच्छी दूसरी बात यह है कि 24,800 के ऊपर वीकली क्लोज आया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति देखें तो जरूर तनावपूर्ण बनी हुई है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई बड़ा ब्रेकडाउन चार्ट पर नहीं हुआ है और इसलिए स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में मानी जानी चाहिए। तो ये आपके सामने निफ्टी का लबोलुबाब है, पूरा चार्ट है। और अब आइए एक दफे बैंक निफ्टी को भी एक नजर देखें। ये तो हम डेली चार्ट की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो है वो डेली चार्ट पर बना है और ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में अच्छा उछाल आते हुए देखा। आप देखिए आप किस तरह का दोनों के बीच में अंतर दिखेगा आपको। बैंक निफ्टी में उछाल आया और कल बड़ी शानदार तेजी हमने आते हुए देखी। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का और इसमें भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ये वीक बैंक निफ्टी के लिए अच्छा रहा। बैंक निफ्टी में हमने 2% की तेजी देखी। तो बैंक निफ्टी में तेजी बदस्तूर जारी है। निफ्टी में हम जरूर कमजोरी देख रहे हैं लेकिन एक अच्छा हैमर पैटर्न बना है, नीचे से रिकवरी हुई है। तो कुल मिलाकर के स्थिति देखें तो नियंत्रण में आती हुई, कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरी स्थिति है। अब रहा सवाल कि आज का जो विषय है हमारा कि क्या कोई बड़ा क्रैश निफ्टी में आ सकता है, तो उसकी पड़ताल करेंगे। एक बार दोबारा से निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और इस चार्ट को जब आप गौर से देखते हैं तो पहली चीज जो नोटिस करते हैं वो ये लेवल है जो अभी भी चार्ट पर मैंने मार्क किए हैं। ये 24,800 का लेवल है। ये लेवल यदि क्लोजिंग बेसिस पर वीकली चार्ट्स पर भंग होता है तो आप देखेंगे कि इसका कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। हम एक फिबोनाची डाल देते हैं, यहां इस पॉइंट से शुरू करेंगे और यहां इस पॉइंट तक ला करके फिबोनाची को छोड़ देंगे। तो ये हमारे साथ सामने दूसरी रेखा है, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल्स टूट जाते हैं 24,800 के तो फिर बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ 24,300 पर मिलेगा और ये लेवल टूटते हैं तो फिर संभावना बनेगी कि आपको एक अच्छा फॉल निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी के लिए दो बड़े सपोर्ट हैं, 24,800, 24,300। कोई भी करेक्शन की स्थिति बनेगी तो उसके लिए 24,800, 24,300 के दो लेवल्स टूटने चाहिए। जो सही अप्रोच है इन दो स्तरों के मद्देनजर वो ये होनी चाहिए कि 24,800 के नीचे वीकली क्लोज आता है तो पॉजिटिव से न्यूट्रल आपको निफ्टी के इंटरमीडिएट ट्रेंड को समझना चाहिए और 24,300 के नीचे निफ्टी निकलता है तो फिर आपको जो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट ट्रेंड है उससे न्यूट्रल से नेगेटिव कर देना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप देखते हैं बाजार को तो यू हैव क्लियर डिफाइंड लेवल्स। आपको अपना इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। चार्ट जो कह रहा है उसको आपको प्रधानता देनी है, वरीयता देनी है और चार्ट के आधार पर अगर आप न्यूट्रल होकर के रूल बेस्ड तरीके से कोई निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी रहती है और आपको ये पता होता है कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, क्या करा जाना चाहिए। निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा। अब आइए एक बार जल्दी से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं। ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, पिछले सत्र में भी हम बात कर रहे थे इस बड़ी हैमर की और हमने चर्चा की थी कि कैसे आप देखिए सेंट्रल लाइन है इस चैनल के, सपोर्ट पॉइंटिंग चैनल की, जिसमें कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स चल रहा है 2023 के अप्रैल से, यानी 1.5 साल से। और इसमें आप देख रहे हैं किसी चैनल में ही कारोबार हो रहा है। इस चैनल के बिल्कुल सेंटर में फिलहाल ये इंडेक्स है। वर्स्ट केस में इस चैनल के लोअर एंड तक के इंडेक्स फिसल सकता है और गुड केस में वापस से चैनल के अपर एंड तक जाकर के फिर कर्व लेगा। तो ये आपके सामने स्थिति है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, जहां तेजी जारी है। तो स्ट्रक्चर मजबूत है, अप ट्रेंड में ये इंडेक्स है, किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस परेशानी यहां से नहीं। चार्ट देखते हैं डॉलर का और ये आपके सामने डॉलर का चार्ट, ये वीकली चार्ट जिसको हर सप्ताह हम देखते हैं।
कोई खास तब्दीली यहाँ पर नहीं है, कोई बहुत बड़ा उछाल या जंप डॉलर में नहीं आया, सुस्त कारोबार, सीमित दायरे का कारोबार, 84 रुपए के ऊपर हालांकि डॉलर फिर भी टिका हुआ है, तो 84 के ऊपर डॉलर कंसोलिडेट कर रहा है, यहां से भी कोई बहुत नेगेटिव संकेत आए हों ऐसा नहीं है। इंडिया विक्स देख लेते हैं, और ये इंडिया विक्स है, ये भी अंडर कंट्रोल है। और डाउ जोन्स को देखेंगे, ये डाउ जोन्स है, वाह क्या तेजी बनी हुई है। तो डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई पर 43,275 पर, तो डाउ जोन्स में लगातार तेजी बनी हुई है और वहां चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, बावजूद इसके लाइफ टाइम हाई पर है। मंथली चार्ट देखिए, आप स्तब्ध रह जाएंगे चार्ट देखकर, किस प्रकार का जबरदस्त अपमूव हमने देखा ऑन दिस चार्ट फॉर डाउ जोन्स। और इसी तरह से अगर हम नेस्टेक के चार्ट को भी एक दफा देख लेते हैं, ये नेस्टेक का मंथली चार्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड कायम है। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है इनफैक्ट इस सप्ताह। एक चार्ट देखते हैं, और ये चार्ट है फॉर निकेई 225। तो जापान का जो इंडेक्स है निकेई, उसका चार्ट देख लेते हैं, आइए। तो यहाँ हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के देखें तो ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव हैं, अच्छे क्यूज हैं, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। हमारे अपने मार्केट्स में भी निफ्टी करेक्ट हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो जो क्रैश जैसी परिस्थिति है, इसका कोई संकेत चार्ट पर नहीं है। तो जरूर ये मन के भय हैं, और मन में इस प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं। एक दिन मार्केट गिरता है तो सभी लोग क्रैश की, फॉल की, 22,000 निफ्टी की, 23,000 निफ्टी की, 20,000 निफ्टी के स्वर सुनने को मिलते हैं, जैसे कि ये तेजी नहीं बुलबुला हो, इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन चार्ट सर्वोपरि है, चार्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं। होगा कुछ तो चार्ट पर दिखेगा, और करे जब होगा सामने दिखाई पड़ेगा तो उसके मुताबिक निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए चार्ट पर ऐसा कोई नकारात्मक संकेत नहीं दिखता है। तो ये आपके सामने स्थिति है, निफ्टी तनाव में है लेकिन अंडर कंट्रोल है। ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज अच्छे हैं। गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं एक बार, और ये एमसेक्स गोल्ड है, जहां पर बड़ी तेजी बनी है, 77,700 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। ये सिल्वर है, और एमसीएक्स सिल्वर में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो इस सप्ताह की जो बड़ी स्टोरी है वो गोल्ड और सिल्वर है। तो ये आपके सामने स्थिति है। वर्ल्ड ओवर मार्केट्स आर राइजिंग एंड कमोडिटी प्राइसेस आर राइजिंग। कुल मिलाकर के चीजें देखें तो हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी प्रेशियस मेटल्स में बन रही है। तो ये स्थिति है निफ्टी की, ग्लोबल मार्केट्स की। तो हमने कुछ वक्त लगाया, पूरी दुनिया के बाजार देख लिए, पूरे बाजारों की टोह हमने कुछ ही क्षणों में ले ली। और अरे वाह, बहुत बढ़िया एक संदेश आया है, सुखदेव अग्रवाल साहब हैं, और सुखदेव जी लिख रहे हैं कि नमस्ते सर, मैं आपका बहुत पुराना व्यूअर हूं, आपसे सीख के मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ बनाया है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, थैंक्स। अरे वाह सुखदेव जी, आपने जो संदेश भेजा है दिल को छू गया, और ईश्वर से कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार के जो भी अरमान हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो आप बाजार से पूरा कर सकें, ऐसा ईश्वर आपको शक्ति और सफलता दे। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और बाजार है ही ये, बाजार का असली उद्देश्य क्या है? बाजार का उद्देश्य है कि आपके जो सपने हैं, जो आपके अरमान हैं, जो विचार आप करते हैं कि हमारे पास काश ये हो, काश हम वो ये हासिल कर सकें, वो आप कर पाएं अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा रिस्क लेकर के। अगर आप वो अचीव कर पाते हैं, उसी का एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है शेयर बाजार। तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और अच्छा, एक हमारे प्रभात दीप जी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो पिछले कुछ दिनों से, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी प्रभात जी, और फूड पॉइजनिंग की समस्या हो गई थी, लेकिन अब अंडर कंट्रोल है, चीजें नियंत्रण में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी पूछ रहे थे मेरे स्वास्थ्य को लेकर। वाह, हार्दिक जी लिख रहे हैं कि सर आई एम एकलव्य ऑफ यू, लर्निंग फ्रॉम योर वीडियोस। अरे वाह, वीडियो बनाता ही मैं इसलिए हूं हार्दिक जी कि आप सीख पाएं और आप वो गलतियां ना करें जो कि आमतौर पर नए निवेशक करते हैं, और आप भी बाजार को सही तरह से टैप कर पाएं। अच्छा, पलाका साहब हमारे आ गए हैं और बीईएमएल पर विचार करना चाहते हैं, उसका चार्ट देखना चाहते हैं। तो आइए बीईएमएल के चार्ट को भी जरूर देखेंगे। ओहो, अरे वाह, गणेश वर्मा जी लिख रहे हैं कि टी शर्ट में आप एकदम रेड कटाना कैंडल लग रहे हैं। अरे गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हमारे सनी विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं कि आई एम यूजिंग माई प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑप्शन बाइंग टू डू फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, इज इट अ करेक्ट अप्रोच? भाई देखिए, पैसा पैसा होता है सनी जी, चाहे ऑप्शन के जरिए कमाया गया हो, चाहे आपने अपनी सैलरी से कुछ पैसा बचाया हो, कैसे भी आप पूंजी अर्जित कर रहे हैं, तो वो पूंजी पूंजी है, और उसको उसी सम्मान से उतने ही उसमें रिस्क होते हैं। तो चाहे वो कैपिटल आपने ऑप्शन ट्रेड करके कमाई हो, चाहे कहीं जॉब करके कमाई हो, चाहे कोई पुश्तानी विरासत मिली हो, उसको बिल्कुल उसी तरह से आपको ट्रीट करना है, उतने ही रिस्पेक्ट के साथ, उतने ही कॉशन के साथ। तो जो भी निवेश करें पूरे रिस्क को ध्यान में रख करके करें, और अपने सिस्टम को ध्यान में रखें,
और रहा सवाल इन्वेस्टमेंट्स का, तो इन्वेस्टमेंट का मौसम हमेशा रहता है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी तरक्की हो रही है, इतनी पैमाने पर आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बदल रही है, तो उसका ही आपको रिफ्लेक्शन शेयर बाजार में दिखता है। तो समय हमेशा अनुकूल है निवेश करने के लिए। हाँ, मौके तलाशने होंगे, चार्ट्स देखने होंगे, थोड़ा परिश्रम करना होगा, लेकिन आपको बहुत से अवसर जरूर मिलेंगे। एक डकर साहब हैं, महाडकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इसके बाद हमारे सनी विश्वकर्मा जी का प्रश्न मैंने लिया, और उसके अलावा और बहुत से इंटरेस्टिंग कमेंट्स और संदेश आ रहे हैं। एक हमारे आनंद पटेल जी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम लेने के लिए थैंक यू। प्रश्न HAL पर है, तो जरूर HAL का चार्ट भी देखेंगे, और एक चार्ट हम BEML का भी अभी देखेंगे। चलिए, तो अनेकों चार्ट्स पर प्रश्न आने लगे हैं। अच्छा, एक हमारे Hyundai पर चर्चा जरूर करना बॉस, ये कहना है इंक्रीज इम्यूनिटी बाय राजीव गर्ग। वाह, तो ये कह रहे हैं कि Hyundai जरूर देखिएगा। अब Hyundai तो देखिए चार्ट तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम Hyundai के IPO पर जरूर बात करेंगे। और टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखिएगा, ये पंकज राज खोवा साहब का प्रश्न है कि टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखिए, तो टाटा इन्वेस्टमेंट को भी जरूर देखेंगे। और हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है टाटा ग्रुप में, और उसको भी देखेंगे, समझेंगे। अच्छा, एक हमारे जायसवाल साहब लिख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल होगा, तो क्या मार्केट यहां से रिवर्सल बहुत तेजी से करेगा क्या? भाई देखिए, सबसे पहले एक चीज कहूं जायसवाल जी, कि ये पैटर्न फेल नहीं हुआ, ये पैटर्न अभी बना नहीं है। तो पैटर्न फेल नहीं हुआ है, यानी ब्रेकडाउन आ जाता, प्राइस नीचे आने लगता, फिर वहां से रिवर्सल हो जाए, तो उसको पैटर्न फेलियर कहते हैं। लेकिन अगर पैटर्न पूरा कंप्लीट ही ना हो, और पहले ही आप उस पैटर्न के बनने की अपेक्षा में ट्रेड कर लें, तो ये समस्या आपकी है, बाजार की या पैटर्न की नहीं है। तो फिलहाल पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको फेल नहीं मानेंगे। अभी तो पैटर्न अपनी जगह बना हुआ है, अभी भी ब्रेकडाउन आ सकता है अगर नेकलाइन टूट जाए। तो ये है इनका सवाल। और आइए जो कुछ एक चार्ट्स जल्दी जल्दी देखते हैं। ओके, तो अभी हम देख रहे थे सिल्वर और गोल्ड का चार्ट, और अब जो चार्ट हमारी स्क्रीन पर आना चाहिए वो है TWL, यानी कि टीटागढ़ वैगन का चार्ट, जिस पर के प्रश्न आ रहा है। इसका नाम हो गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, ये चार्ट है। और सवाल ये है कि तेजी आई, तेजी के बाद करेक्शन, करेक्शन के बाद इस सप्ताह पैटर्न कौन सा बना है? तो ये जो पैटर्न आप चार्ट पर देख रहे हैं, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो कैंडल स्टिक का विशेष आकृति होती है, 4-5 दिनों की गिरावट के बाद एक लाल कैंडल, छोटी एक और कैंडल, और फिर एक कैंडल। ये जो बीच की कैंडल है, ये लाल और ग्रीन कोई भी हो सकती है, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड, लास्ट कैंडल ग्रीन, और लास्ट कैंडल रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज देती है, तो इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में जो पैटर्न बना है, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाता है। तो ये प्रश्न आया था। PSU बैंक 20 पर भी अपना विचार बताइएगा, ऐसा कहना है रितिका जी का। तो PSU बैंक 20 को भी देखेंगे, लेकिन अभी हम चार्ट जो देख रहे हैं वो है TWL। अच्छा, तो ये TWL का चार्ट है। अच्छा, इसके बाद कैस्ट्रॉल। अच्छा, TWL में LOC कहाँ रखनी है, ये प्रश्न था, तो ये LOC हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कैस्ट्रॉल पर। हाँ भाई देखिए, रेखाएं तो मैंने कई सारी डाली, और आपको याद होगा कि हमने शायद पहले अदालत में कभी चर्चा की है कि जो 265-66 के लेवल्स हैं, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये बार्स बनी हुई हैं, यानी कि फिक्स या शेडोज कितनी प्रोनाउंस्ड दिख रही हैं। ऊपर गया कई बार सप्ताह में, लेकिन टिक ना पाया, यानी कि 270 के ऊपर क्लोज नहीं आता है कैस्ट्रॉल में, यानी कि उन लेवल्स पर कोई बेच रहा है, और उसकी वजह से आप देखिए प्राइस डबल टॉप बनाकर नीचे आ गया, सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। तो गिरावट आ चुकी है, और कई सप्ताह से गिर रहा है। 270 से घटकर 222 आ गया, और 222 पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट के करीब फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको कैस्ट्रॉल। हाँ, अब सवाल है कि LOC कैसे डालें। तो LOC तो यो इस तरह डालनी पड़ेगी, ये होगी LOC जो कि काफी नीचे है मौजूदा भाव से, लेकिन आप मान के चलिए कि अभी जहां प्राइस ट्रेड कर रहा है ये लेवल्स सपोर्ट के हैं, तो इनको इस तरह से चार्ट पर अंकित कर दें। ये सपोर्ट है इमीडिएट, और इस लाइन की कोई खास महत्व नहीं है, ये डबल टॉप की लाइन थी। तो अब आपके लिए दो रेखाएं हैं, ये जो बैंड है जो कि 222 से 213 के बीच में है, ये बैंड वायलेट होगा तो फिर LOC टूट जाएगी, ये मान करके चले। ये चार्ट है कैस्ट्रॉल। HAL पर एक सवाल आया था
देखिए, अदालत में झटपट जवाब मिलते हैं और हम लगातार बहुत कम समय में चार्ट्स देखते हैं अदालत में, जिससे मैक्सिमम चार्ट्स की चर्चा हम कर पाएँ। याद रहे कि किसी भी चार्ट पर कोई खरीदने-बेचने की राय नहीं है। केवल चार्ट को रीड कैसे करना है, उसमें कौन-सा पैटर्न बन रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या सीखा जा सकता है इस चार्ट को देखकर, ये हर सप्ताह अदालत में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट है, जहाँ पर कि गिरावट आई, सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट है 4236 का और 4525 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये आपके सामने एचएल करेक्शन आया, करेक्शन के बाद सपोर्ट। इसको फिबोनाची के अगर आप प्रिज्म से देखते हैं तो आपको चार्ट बेहतर रीड कर पाएंगे। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ ला करके इस रेखा को यूँ डाल देंगे और अब आप ओवरलैप देखिए कि बिल्कुल जो 38.2% का फिबोनाची स्तर है 4132 का, वही हाल में लो लगा और वहीं से बाउंस आ रहा है। और रेजिस्टेंस भी देखिए 23.6% का फिबोनाची लेवल है 4672 का, वही लगभग इस सप्ताह का हाई है। तो 4676 का हाई है 4676 का, जो कि बिल्कुल 23.6% फिबोनाची रेजिस्टेंस है। तो फिबोनाची स्तरों को सम्मान दे रहा है एचएल और 4672 ये लेवल्स पार होते हैं तो फिर एक फिबोनाची स्तर पार कर पाएगा स्टॉक और फिर अगले स्तर की ओर अग्रसर होगा। तो ये आपके सामने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट है, जिस पर एक प्रश्न आया था। बीईएमएल की बात करते हैं, आइए झट से कुछ एक सरकारी कंपनियों के चार्ट देख रहे हैं। बीईएमएल आपकी स्क्रीन पर, हाँ चार्ट अच्छा है बीईएमएल का और हमने देखा कि फिबोनाची लेवल्स जो हैं उसका सम्मान कर रहा है ये स्टॉक भी। अगर आप फिबोनाची डालें इस पूरे मूव पर ये मैंने फिबोनाची डाला, माफ कीजिए। देखिए बहुत कायदे से, बहुत करीने से बिल्कुल सही लेवल्स को पकड़ करके फिबोनाची डाला जाना चाहिए। इस तरह तो ये फिबोनाची है और आप देख रहे हैं कैसे जो 38.2% का स्तर था, यानी कि 3580 के आसपास के लेवल्स हैं, वहीं से बाउंस आया है और अब हम देख रहे हैं 4000 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बीईएमएल का मोमेंटम बन रहा है, तो चार्ट अच्छा है और सपोर्ट जो है वो इस फिबोनाची लेवल पर यानी कि 3578 के आसपास स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये सपोर्ट है 3570-80 का। चलिए, तो ये बात हो गई अबाउट बीईएमएल। एक सवाल और आया था टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आइए उसका भी चार्ट देखते हैं। ये टाटा इन्वेस्टमेंट्स और हम देख रहे हैं कि दिस इज द वीकली चार्ट, रेंज बाउंड ट्रेड। सो द ट्रेड इज बिटवीन दीज टू मेजर लेवल्स और हम देख रहे हैं कि ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 7300 है, बड़ा सपोर्ट 6000 है। तो 6000 से 7300 के बीच में टाटा इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेट कर रहा है। ये कुल मिलाकर स्थिति यहाँ है। देखिए दो लाइंस आप चार्ट की पर ठीक डाल दें, कायदे की डाल दें, उसके बाद उस चार्ट में कुछ खास रहता नहीं है, फिर उसको समझना पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चार्ट जो है उसका एनालिसिस करें, सही ढंग से करें और रेखाएं ठीक डाल दें, तो फिर उसमें कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहता है। LTTS, इस पर एक प्रश्न आया मनीष शर्मा जी का, मैं अभी लूंगा। और इनके अलावा महाटकर साहब पूछ रहे हैं कि आरबीएनएल इन्होंने बहुत समय से निवेशित हैं, तो क्या विचार है आरबीएनएल पर। और बीबी साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने एसएमई का एक स्टॉक लिया है, 6 लॉट लिए थे। ठीक है, चलिए एसएमई के स्टॉक्स की भी बात कभी फुर्सत से करेंगे, लेकिन अभी अभी हमने टाटा इन्वेस्टमेंट की बात की और अब सरकारी बैंकों का इंडेक्स यानी कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने सरकारी बैंकों का इंडेक्स, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको राउंडिंग टॉप पैटर्न कहते हैं। तो ये टॉपिंग आउट पैटर्न है भाई, बहुत बड़ी तेजी बनी है। आप देखो इसको मंथली चार्ट पर, तो आप स्तब्ध रह जाएंगे इस तेजी को देखकर कि 1140 पर तेजी शुरू हुई, 7600 हो गई। तो फ्रॉम 1100 इन 2020 टू 7600 इन 2024, 4 सालों में इस इंडेक्स ने इतिहास बना दिया। तो उसके बाद कुछ करेक्शन, कुछ नीचे आना स्वाभाविक है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीनों से सरकारी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे करके नीचे सरकते दिख रहे हैं और इतनी बड़ी तेजी के बाद ये करेक्शन तो बड़ा मामूली सा और स्वाभाविक लगता है चार्ट पर। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली है। वीकली चार्ट पर भी हम करेक्शन देख रहे हैं, सपोर्ट जो है वो भंग हुआ है। एक बड़ा सपोर्ट था पीएसयू बैंक इंडेक्स के लिए, वो यहाँ इन लेवल्स के आसपास था, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकारी बैंकों में करेक्शन और गहरा सकता है और इसको ध्यान में रखना है। हाँ, अब तेजी कब बनेगी? तेजी बनेगी इन लेवल्स के ऊपर। तो 55 के लेवल 55 के पार होंगे, ब्रेकआउट होगा, तो हम कहेंगे कि जो करेक्शन आना था करेक्शन आ चुका, वापस से तेजी जकड़ रही है स्टॉक को। तो 75-55 इन लेवल्स के ऊपर इसको तेजी के लिए वापस से देखा जाएगा। तो ये फिलहाल
सरकारी बैंकों का इंडेक्स है, जहां करेक्शन मोड में ये इंडेक्स नजर आता है। अच्छा, एलटीटीएस में किसी को लॉस आया था तो वो पूछना चाहते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। ये आपके सामने एलटीटीएस, भाई देखिए रेखाएं डाली हुई है मैंने, और अच्छी बात यह है कि रेखाएं मुझे याद नहीं कि कब डाली थी, लेकिन इन रेखाओं का समान करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो स्टॉक का ये प्रयास रह रहा है, देखिए 3 दफे ये 5800 की जो लाइन मैंने 5800 पे डाली हुई है, इसको गौर से देखेंगे तो 2021-22 में, फिर 2024 में 2 दफा ये रेजिस्टेंस ये स्टॉक पार नहीं कर पाया। तो 5800 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, वो पार होगा तो एलटीटीएस में आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। बस ये 2 लाइनें डाल दीजिए, बाकी काम आसान हो जाएगा। हायर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म रेंज चल रही, तो प्राइमरी रेंज है और इंटरमीडिएट अप ट्रेंड है, ये आपको चार्ट देखकर पता लगता है। हाँ, अब देखिए एक चीज और हो सकती है, मान लीजिए यहीं से एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाए तो यहां एक पैटर्न बन जाएगा जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा ट्रेडर या अच्छा चार्टिस्ट वो होता है जो पैटर्न बनने का पहले ही अनुमान लगा लेता है, यानी कि पहले ही बनावट देखकर ये अनुमान लगा लेता है कि इसमें कौन सा पैटर्न आ सकता है। वो लेवल्स भंग होते हैं अगर, तो आपको पता है क्योंकि आप पहले से तैयार थे पैटर्न के बनने के, जैसे ही पैटर्न पूरा होता है आप उसी समय उस चार्ट को देख पाते हैं। कई बार हमारे सबके अनुभव में ऐसा हुआ होगा कि चार्ट देखा, उसमें पैटर्न भी दिख रहा है, पुराने चार्ट्स में तो पैटर्न साफ दिख रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न जो अभी चार्ट्स देख रहे हैं वर्तमान में क्या हो रहा है उसमें कहीं पर पैटर्न नजर नहीं आता है। उसकी वजह है कि पैटर्न को पहचानने के लिए आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा। तो जितने चार्ट्स देख रहे हैं उसको एक एक करके देखिए, देखिए अभी फिलहाल कौन सा पैटर्न वहां बन सकता है और उसकी रेखाएं डाल करके बैठिए। फिर जब वो ब्रेकआउट वाकई में हो जाए तो आपको पहले से, क्योंकि आप उसको ट्रैक कर रहे थे, उन ब्रेकआउट्स को आप समय से पहचान पाएंगे। तो ये हमारे साथ सामने बात हुई, हमने सरकारी बैंक इंडेक्स की बात की, एलटीटीएस की बात की, और एक आरबीएनएल। हाँ, आरबीएनएल में लंबे समय से माटकर जी का इन्वेस्टमेंट है, तो वो जानना चाहते हैं भाई लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये आपके सामने स्क्रीन है। भाई देखिए तेजी तो हम सबके सामने हुई और अद्भुत तेजी बनी। एलओसी की लाइनें मैंने पहले डाली, अदालत में ही सवाल आए होंगे, और फिर ये एलओसी की रेखा अभी हाल में भंग हुई है। तो ये 514-15 के आसपास सपोर्ट था जो कि वीकली क्लोजिंग बेसिस पर टूटा, और आपने देखा एक डबल टॉप जैसी आकृति चार्ट पर बन गई। तो करेक्शन चल रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। तो करेक्शन जरूर आया, करेक्शन भी अच्छा खासा आया क्योंकि शेयर बड़ा ही इस गति से था। तो 640 से घटकर ये सीधा 440 तक नीचे 200 रुपए आ गया। तो दैट इज बिकॉज कि राइज भी उसी तरह का सिंगल साइडेड पैराबोलिक राइज है। तो जहां इस तरह का हॉकी स्टिक मूव होता है वहां पर उसी अनुपात में उसी गति के साथ करेक्शन भी आता है, तो वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति है, लाइनें डाल दीजिए, और लाइनें डाल देने के बाद आपको ये पता होगा कि करना क्या है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किस लेवल के टूटने पर कैसे रिएक्ट करना है। ये सारी चीजें आप स्वयं हल्का फुल्का एनालिसिस करके भी, कॉमन सेंस का एनालिसिस करके भी समझ पाएंगे। तो ये आरबीएनएल का चार्ट है जिस पर प्रश्न आया था, और ठीक है, एक हमारे मिथिलेश शाही साहब हैं, उन्होंने कहा है कि एलटीटीएस आपने देखा, एलटीआई माइंट्री भी देख लीजिए, क्या इसके डेली चार्ट में ब्रेकडाउन है? ओके, तो डेली देखते हैं, और ये डेली है, और यहाँ क्या पैटर्न बना है, शर्तिया पैटर्न बना है। अब यहाँ ऐसे एक रेखा डाल देंगे यूं, तो आप देखते हैं कि ये डबल टॉप जैसी आकृति है, ब्रेकडाउन आ रहा है। पहले एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड है, बहुत बड़ी रेड कैंडल हमने शुक्रवार को बनते देखी, 6100 का सपोर्ट टूटा। अब सपोर्ट कहाँ है देखते हैं, आइए। तो एक बड़ा सपोर्ट हमें चार्ट पर यहां दिखेगा, और ये लेवल्स हैं। तो ये बड़ा सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है, ये लेवल है 4780 का, 100-125 रुपया नीचे का स्तर है। तो ये एलटीआई माइंट्री में बना है डबल टॉप, और बिल्कुल सही पहचाना हमारे मिथिलेश शाही साहब ने। ओके, अच्छा, इसके अलावा और बहुत से सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया था पहले Hyundai आईपीओ के बारे में, तो उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और आया है, और ये सवाल है हमारे नवल शर्मा जी का। उनका सवाल है कि जेंसार पर सर आपका क्या व्यू है। तो आइए जेंसार के चार्ट को देखते हैं। ये जेंसार है, और ये इसका वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पर एलओसी कैसे डाली जाएगी। वीकली चार्ट पर एलओसी यहाँ डाल सकते हैं, 635 रुपए का रेट है, और जो सबसे अहम स्तर चार्ट पर है वो ये लेवल्स हैं, ये 542 के लेवल्स हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है फॉर जेंसार टेक, जिस पर अभी अभी प्रश्न आया। तो कुल मिलाकर के देखें तो कई सारे चार्ट्स अभी तक हम देख चुके हैं, ढेरों चार्ट्स हमने देखे हैं,
इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं। और ओके, अच्छा, एक हमारे राज भंडारी जी का प्रश्न ये है, वो ये कह रहे हैं कि सर क्या ये बात सही है कि जब सबको लगता है कि अब गिरेगा तो मार्केट सबको गलत ठहरा देता है, और जब सब चंगा चंगा बोलते हैं तब बाजार जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो मार्केट हाई पे हो सकता है, सबको लेना होता है, तो ये क्या माजरा है? ये सवाल है राजी का, और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। मार्केट्स इन्फ्लिक्ट द हाईएस्ट पेन ऑन द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो हमेशा प्रयास बाजार का यही रहता है कि बाजार हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोग जिस तरफ होते हैं उसके विपरीत दिशा में जाना चाहता है। ये आमतौर पर देखने को मिला, और ये मार्केट देखिए क्या है, मार्केट सम टोटल है, लोग ही हैं इसमें, इंसान हैं। तो अगर आप देखिए तो इंसान साइकोलॉजी का के से ग्रसित होता है, कभी डर की साइकोलॉजी होती है, तो कभी उन्माद की साइकोलॉजी होती है। तो ये साइकोलॉजी से प्रेरित होकर के निर्णय होते हैं। तो जो प्रश्न किया राजी ने बिल्कुल सही है, और इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भाई पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, कॉमन कंसेंसस क्या है, कन्वेंशनल विजडम क्या है। यानी कि आम व्यक्ति या आम बोलचाल में जब आप किसी से भी मिलते हैं, आज आप किसी भी पार्टी, गोष्ठी, बैठक, कहीं पर भी आप जाएं जहां शेयर बाजार की बात हो रही हो, तो जितने भी लोग आपको मिलेंगे वो यही कहेंगे, अरे यार बाजार तो बहुत बढ़ गया है, क्या इतना बढ़ना ठीक है? हमें तो लगता है कि बुलबुला है और बड़ा करेक्शन आएगा। इस प्रकार की बातचीत सुनने को मिलती है, और सभी लोग इसको लेकर के बहुत आपको नॉलेज देंगे, अलग अलग प्रकार के आपको तर्क बताएंगे कि भाई देखिए फला बाजार इतना नहीं बढ़ा, इसका पी बहुत बढ़ गया है, या किसी ने कहीं कोई स्टडी पढ़ी थी तो वो आपको बताता है। तो जहां पर भी आप जाते हैं लोग थोड़ा नेगेटिव लाइट में ही मार्केट की स्थिति को देखते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि देयर इज जनरल डिसबिलीफ, अविश्वास की भावना लोगों के मन में है तेजी को लेकर। जब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे, तेजी में हिस्सा नहीं लेंगे, अपनी पोजीशन से हल्का फुल्का खटका होने पर ही निकल आया करेंगे, तो बाजार में तेजी कायम रहती है। और जब आप देखते हैं कि पूरी तरह आश्वस्त लोग नजर आएंगे कि नहीं अभी तो मार्केट बढ़नी शुरू हुई है, अब तो और बहुत बढ़ेगी, बढ़ गया तो क्या हो गया, इस प्रकार के स्वर जब आपको सुनने को मिलते हैं, बस मान लीजिए वहीं से करेक्शन आने लगता है। तो ये दोनों चीजें जो कही है राज जी ने, ये बिल्कुल उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जुड़ी है, और सही बात है कि आमतौर पर बाजार जो कॉमन कंसेंसस है, जो कन्वेंशनल विजडम है, उसके विपरीत जाना पसंद करता है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। एक हमारे तारकेश्वर शॉ साहब हैं जो टाटा सॉरी हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो ये आपके सामने हिंद कॉपर का चार्ट है, ये रहा, ये रहा। और इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें तो आपको एक रेखा यूं डाल देनी है, इससे साफ लाइन बन नहीं सकती। पहले रेजिस्टेंस थी, गौर कीजिएगा, यही बाद में सपोर्ट में आ गया, तो वही लेवल है ये 300 रुपए का। 300 रुपए पर पहले रेजिस्टेंस 2024 की जनवरी में, और फिर अगस्त में हमने देखा सपोर्ट। तो ये 300 टूटेगा तब कुछ कहानी बदलेगी, अन्यथा ठीक है, हायर बॉटम बन रहा है, सपोर्ट से बाउंस आ रहा है। तो ये हिंद कॉपर के चार्ट पर प्रश्न आया था। तुरंत जवाब मिलता है अदालत में, कोई ऐसे तारीख पर तारीख नहीं मिलती है, तुरंत निर्णय मिलता है इस अदालत में, और यही इसकी विशेष बात है। एक हमारे सोमी अथवाल जी हैं, अथवाल, और वो कह रहे हैं कि बीएचईएल में चार्ट देखिए जरा, बीएचईएल का। अभी हमने बीईएमएल देखा, एचएएल देखा, सारे सरकारी कंपनियों पर प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं आज। ये बीएचईएल अभी देखिए चार्ट में कमजोरी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक डबल टॉप पैटर्न भी बना था, ये डबल टॉप पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन यहाँ आया, ब्रेकडाउन के बाद गिरावट, गिरावट के बाद उछाल, जिसको हम कहते हैं थ्रोबैक, और फिर फॉल। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर बीएचईएल, ये कैंडलस्टिक चार्ट है बीएचईएल का। गिरावट चल रही है, करेक्शन आया, तेजी बनी थी 90 रुपए से, 90 का शेयर बढ़कर 320 हुआ, 320 पर ब्रेकडाउन हुआ, और अब करेक्शन की मुद्रा में चार्ट है। अब ऐसे में कौन सहारा देगा हमें? फिबोनाची। तो आइए फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस करें। पूरे मूव का अगर आप रिट्रेसमेंट ट्रैक करते हैं तो आप देखते हैं कि 23.6% की रेखा थी, वो इस सप्ताह टूट गई है, और अगला सपोर्ट अब यहाँ 38.2% पर, यानी कि 227 रुपए के आसपास बीएचईएल के वीकली चार्ट पर दिखता है। ये जो सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, जो चार्ट हम देख रहे हैं, सिवाय कुछ अपवाद के, वो सारे चार्ट हमने वीकली देखे हैं, इस बात को याद रखिए। वीकली चार्ट को इंट्राडे ट्रेडिंग आज खरीद कर कल बेचने के उद्देश्य से नहीं देखे जाते हैं। वीकली चार्ट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इस तरह के कालखंड के लिए वीकली चार्ट्स को देखा जाता है। तो जो चार्ट देख रहे हैं उसको ध्यान में रखें, और उसके हिसाब से सोचते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर चार्टिस्ट को पता होना चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। जिस टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं उसी के मुताबिक आपको चार्ट का चुनाव करना है। तो ये बीएचईएल का वीकली चार्ट ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। सवाल पर सवाल आ रहे हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सी कुमार साहब एनएसएस 7 के हमारे सेनानी हैं, जानना चाहते हैं कि टाटा मोटर्स को 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो चार्ट क्या कह रहा है। और संधार टेक्नोलॉजीज पर सवाल कर रहे हैं,
हमारे भाई जी रंजीत कुमार जी। तो रंजीत कुमार जी का प्रश्न है ऑन संधार और टाटा मोटर्स, दोनों चार्ट छठ से देखते हैं। ये टाटा मोटर्स है, 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो मंथली चार्ट देख लेते हैं। ये मंथली चार्ट है, तेजी बनी थी, ब्रेकआउट आया, 400 का शेयर बढ़कर 1000 रुपया हुआ, वहां से करेक्शन भी अच्छा खासा तीव्र करेक्शन, सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, और ये लेवल टूटे तो फिर आपको और नीचे के लेवल से, ये मंथली चार्ट है, हम वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं, और वीकली चार्ट पर भी आप देखें कि सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ फिबोनाची का यूज करें, आइए, तो जो रेखाएं हैं एक बार के लिए हटा देता हूं, और इस पर फिबोनाची डाल देते हैं यहां से यहां तक का। लीजिए, बड़ा आसान था। तो ये फिबोनाची यहाँ पर भी 23.6% का लेवल तो टूट गया है, और अब बड़ा सपोर्ट 833 रुपए पर टाटा मोटर में नजर आ रहा है। तो ये आपके सामने टाटा मोटर्स का चार्ट है। संधार टेक, हाँ भाई क्या करें, संधार टेक में तेजी बनी, तेजी के बाद करेक्शन के बाद स्टॉक सपोर्ट पर आ रहा है, तो करेक्टिव मोड में है, गिरावट आई है, लेवल्स का ख्याल रखिए। अब करना कुछ भी नहीं, एक एलओसी डाल दीजिए बस। तो ये एलओसी हो गई, इस एलओसी को ध्यान में रखिए, बाकी चीजें आप खुद ही समझ जाएंगे। तो एलओसी जरूर चार्ट पर सही जगह पर अंकित कर दें। ट्रेड होराइजन बड़ा अच्छा नाम है। ये कह रहे हैं कि मेरा नाम शौर्य है और मैं जानना चाहता हूं कि जियो फाइनेंस का चार्ट क्या बतला रहा है। तो आइए जियो फाइनेंस का चार्ट, ये जियो फाइनेंस है। अभी लिस्टिंग के बाद तो अच्छी तेजी बनी, 380 तक शेयर गया और अब सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। लाइनें डाल दीजिए चार्ट पर, देखिए एक लाइन यहाँ डाल दें और एक लाइन यहाँ ऐसे डाल दें, तो ये रेंज हो गई और इसी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चार्ट है, बस एक बार चार्ट पर रेखाएं ठीक पड़ जाएं तो चार्ट दिखना बड़ा आसान काम हो जाता है। तो ये आपके सामने चार्ट, और हमने देखा चार्ट फॉर दिस वंडरफुल स्टॉक कॉल्ड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, और बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। अच्छा, अभी किसी ने एक प्रश्न किया है गंधार ऑयल पर, तो आइए एक चार्ट को भी देखते हैं। ये गंधार ऑयल, और ये गंधार ऑयल में आया ब्रेकआउट, कुछ कॉर्पोरेट न्यूज भी चल रही है, गिरावट आई, गिरावट के बाद कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो ब्रेकआउट आया था, एलओसी कहां डालें, एलओसी डाल दीजिए यहाँ। तो ये एलओसी हो गई और ये सपोर्ट हो गया। वीकली चार्ट देख रहे हैं और गंधार ऑयल जिस पर अभी भी प्रश्न आया। अच्छा, इसके बाद हाँ, बसंत जाधव साहब हैं, वही लिख रहे हैं कि सर अदालत में मेरी दरख्वास्त भी सुनिए और फैसला कीजिए। टेक्स रेल, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड। भाई देखिए, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड अच्छे करेक्ट हो गए हैं। आज हम सरकारी कई सारी कंपनियों के चार्ट हम देख ही रहे हैं, तो लगे हाथों आइए मझगांव डॉक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये मझडॉक का चार्ट है, करेक्शन आया, फिबोनाची लेवल तक आया, वहीं से बाउंस आ रहा है, तो मझगांव डॉक में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एकदम साफ एलओसी की लाइन है। ये 4050 की रेखा है, इसको चार्ट पर अंकित कर लें, इसके बाद और किसी एनालिसिस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये बात हो गई मझगांव डॉक की। बसंत जाधव जी ने प्रश्न किया था, यानी कि दरख्वास्त डाली थी अदालत में, और अदालत में मिलता है तुरंत आपको निर्णय। और इसके अलावा बोरोसिल पर प्रश्न कर रहे हैं गेम स्टार 70। ये लीजिए, यह है बोरोसिल, और बोरोसिल के चार्ट को देखें। ये बोरोसिल का चार्ट है, ये डेली है, ये वीकली है। और वीकली चार्ट पर क्या दिखता है, एक रेजिस्टेंस है चार्ट पर, और ये जो रेजिस्टेंस है यो मार्क की, ये सपोर्ट मार्क कर लिया। अब इस चार्ट में और बताइए क्या एनालिसिस हो सकता है, क्या एनालिसिस करने की आवश्यकता है। दो रेखाएं डाल दी बस, एक 470 पर, एक 1315 पर, और इत्मीनान से हम हो गए, क्योंकि अब ये लाइन पता है कि ये लाइनें हैं जो है, इसका सबसे बड़ा अहमियत है। लाइनें पार होंगी तब इसमें कुछ नई गति बनेगी, अन्यथा इसी रेखाओं में स्टॉक उलझ करके कुछ समय और बिता सकता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट है। देखिए, एनालिसिस बहुत सिंपल होता है अगर आप उसको सिंपल रखते हैं और रूल बेस्ड एनालिसिस करते हैं,
तो एनालिसिस बहुत सिंपल, इफेक्टिव, एक्शनेबल, मीनिंगफुल रहता है। लेकिन अगर आप बेवजह एनालिसिस को कॉम्प्लिकेट करते हैं, नाहक इंडिकेटर्स डाल देते हैं, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसको देखते हैं, तो एनालिसिस कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग और यूजलेस हो जाता है। तो एनालिसिस पैरालिसिस ना हो जाए, इसका विशेष ख्याल रखना है हमें एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, एज अ चार्टिस्ट। चलिए, अच्छा, इसके बाद एक सवाल है और ये प्रश्न किया है हमारे प्रदीप जी ने। अच्छा, एक मोहित कश्यप जी का भी सवाल है, वो कह रहे हैं कि 5 स्टार अच्छी चार्ट पोजीशन दिख रही है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। आज 2 पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है वीकली पर, तो अभी देखेंगे मोहित जी, बिल्कुल 5 स्टार को देखते हैं। प्रदीप जी का जो मैं प्रश्न की चर्चा कर रहा था, वो कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स और आईटीसी पर लॉन्ग टर्म विजन है 6 साल का, क्या किया जाना चाहिए? दोनों में लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो अपट्रेंड में स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स इंटैक्ट हैं। कोई नए लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर आपको मौके मिलते हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए। दोनों ही चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म अपट्रेंड चल रहा है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इस पर प्रश्न आया है अभी अभी, तो ये है 5 स्टार, 5 स्टार ये रहा। हाँ, सवाल ये है कि क्या इसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ है? तो शर्तिया हुआ है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, आपको एक लाइन और डाल देनी है। और आप देखेंगे इस सप्ताह कितना बड़ा है, 10-12% बढ़ा, और ये रेंज थी कई सप्ताह की जो कि पार हो गई। तो बिल्कुल सही आपने आकलन किया और चार्ट ठीक हो जा, ब्रेकआउट आ गया सपोर्ट के स्तर से, हालांकि बहुत ऊपर जाकर के बंद हुआ। तो सब ब्रेकआउट हुआ 810 रुपए के ऊपर, रेजिस्टेंस था 810 का, बंदी आ गई 890 की, तो 10-12% दूर है क्लोज का प्राइस उस ब्रेकआउट लेवल से। तो ब्रेकआउट के बाद बड़ी तेज रफ्तार बढ़त आते हुए नजर आई चार्ट पर। तो ये 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का चार्ट है। देखिए, अदालत अगर आप सप्ताह में एक दिन जरूर से देख लें तो पूरे बाजार की टोह आपको मिल जाती है। आपको पता होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा चार्ट इंटरेस्टिंग है, किस चार्ट को देखा जाना है, तो बहुत सी चीजें समझ आती हैं। तो दिस इज सम टाइम वेल स्पेंट, जरूर से स्टडी करना चाहिए और चार्ट्स ये जरूर से देखने चाहिए। अरे वाह, दत्तात्रेय घाटके जी हमारे हैं जो कह रहे हैं कि वीए टेक में भाग लिया है इन्होंने, और कहा लिया है, उन्होंने लिया है 1020 के लेवल्स पर, और अब भाव हो गया है 1871 का लेवल। वाह। तो हालांकि देखिए, चार्ट पर एंट्री का जो लेवल आया था वो उससे भी नीचे था, यानी कि चार्ट अगर आपने बेसिक चार्ट रीडिंग भी की हो तो जो सपोर्ट का ब्रेकआउट, सॉरी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट आए हैं वो ये लेवल्स पर आए हैं। तो एंट्री पॉइंट था कोई 520 रुपए का, फिर एक एंट्री पॉइंट 1400 रुपए के आसपास भी था, जरूर अगर आपने ये देख करके लिया तो यहाँ एंट्री का मौका आया। तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स मिले हमें ऑन दिस चार्ट फॉर वीए टेक बबाग, और 1871 का भाव। और मुझे याद आता है इस चार्ट को लेकर के बड़ी मायूसी होती थी एक जमाने में, 2021-22 में जब बाजार बढ़ रहा था, उस समय हम टेक बबाग का चार्ट देखते थे और ये सोचते थे कि ये शेयर कब चलेगा। 300 रुपए का शेयर था और बढ़ ही नहीं रहा है, और जब बढ़ने पर आया ये, तो 300 रुपए का टेक विभाग आज 1871, यानी कि 6 गुना, 6 टाइम्स इन लेस देन 2 ईयर्स। और क्या चाहिए, इसी की तो कल्पना करते हैं, इसी के तो हम लोग सपने देखते हैं कि 6, 7, 8, 10 गुना हमारा पैसा 2-3 साल में हो जाए। तो ये कई बार स्थिति बनती है, लेकिन चार्ट ठीक देखना चाहिए, चार्ट को समझना चाहिए, फिर आप निर्णय लेंगे तो यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज। और कौन सा शेयर कब इस प्रकार का मूव दे जाए ये पता नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी रखनी है और चार्ट को ठीक ढंग से देखना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है वीए टेक विभाग का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और साथ ही एलओसी जरूर मार्क कर लीजिए चार्ट पर। क्या गजब की तेजी, वाह, मजा आ गया चार्ट देखकर। दिस इज द चार्ट फॉर वीए टेक विभाग। ओके, तो और कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक हमारे आशीष अग्रवाल जी ने पहले भी प्रश्न किया था, वो ये कह रहे हैं कि इन्फी का चार्ट देखें तो क्या लाइन चार्ट में देख लें या कैंडल में देखना होगा? तो ये आपके सामने इन्फी का चार्ट है। कोई भी चार्ट कैंडल और लाइन चार्ट पर जब आप देखते हैं तो दोनों के अपने अपने इस्तेमाल हैं। कैंडल स्टिक चार्ट आमतौर पर स्विंग ट्रेड के लिए, साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को देखने के लिए देखे जाते हैं, स्विंग ट्रेड में ज्यादा काम आते हैं, जबकि लाइन चार्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने के लिए चार्ट के काम आते हैं। तो ये इन्फी का चार्ट, और ये रेजिस्टेंस है 1950 की, 1950, और ये लेवल आप देखिए बिल्कुल होल्ड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस की लाइन जो है उसके आसपास ही इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, वहीं से ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इन्फी का चार्ट है। 1950 पार होगा तो इन्फोसिस में आपको नई स्फूर्ति, नई तेजी देखने को मिलेगी। आध्या की दुनिया, वाह क्या नाम है इनका, कहना है कि बीईपीएल यानी कि भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर का चार्ट एक दफे देखिए। तो बीईएमएल तो हमने देखा था, बीईपीएल, ओहो, भंसाली इंजीनियरिंग,
हाँ भाई, चार्ट इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि एक रेजिस्टेंस थी चार्ट पर, जिससे जूझ रहा था महीनों सालों से। उस लेवल 138 को पार किया कुछ महीने पहले, फिर उसके बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है। एक असेंडिंग ट्रायंगल विशालकाय मंथली चार्ट पर बना है। ये मंथली चार्ट है, बहुत मैसिव एक पैटर्न बना हुआ है, और मंथली चार्ट के ब्रेकआउट्स आ चुके हैं 2-3 महीने पहले। उसके बाद अच्छी दौड़ लगाकर स्टॉक कुछ सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग चार्ट है बीईपीएल बंसाली इंजीनियरिंग, जिस पर प्रश्न आया अभी अभी। चलिए, तो आज हमने अदालत में तूफानी तेजी से ढेरों चार्ट्स देखे। सैकड़ों तो नहीं देखे होंगे, लेकिन दर्जनों चार्ट्स निश्चित रूप से निपटा दिए गए हैं आज